अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ईमेल एंड अदर इंटरनेट सर्विसेज। अच्छा, हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज देखी, तो इसने पहले से कुछ चीजें आपकी नॉलेज में आई जो पहले आपको नहीं पता थी। सबसे मेन चीज आपकी कि आपको एटलीस्ट ये नहीं पता था कि गूगल सर्च इंजन जो है वो कैसे सर्च करता है। ठीक है, उसमें मतलब अब आप एटलीस्ट जो है वो जाके फाइंड करेंगे कि गूगल सर्च इंजन में कुछ और भी तरीके हैं फाइंड करने के, कि उसको कीवर्ड समझाने के। ठीक है, ये से थिंग ऑन अ राइट प्लेस, जो जहां पे जो समझ में आया जिसको। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ईमेल, ईमेल एंड अदर इंटरनेट सर्विसेज। अच्छा, ईमेल और अदर इंटरनेट सर्विसेज में हमारे पास क्या क्या आती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो हमें बता रहा है कि एक्सचेंज मैसेज विद अदर यूजर्स, मैसेजेस रीच डेस्टिनेशन इन सेकेंड्स, मेल वेट्स इन मेल बॉक्स अंटिल ओपन। हम क्या क्या भेज सकते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, पिक्चर्स एंड वीडियो मैसेजेस। ठीक है, हम एक स्पेसिफिक लिमिट के साथ हम ईमेल के अंदर ये सारी चीजें लगाकर भेज सकते हैं। नॉर्मली जो जीमेल की है वो 25 MB की लिमिट है, जहां तक मुझे याद है, और बाकियों की कम होगी। सबसे हाईएस्ट लिमिट जो है वो जीमेल की ही है। आउट कम होगी या हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन एक लिमिट में ही आप भेज सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते। ठीक है, उसके बाद अच्छा हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि कोई भी मैसेज जो है वो आप बहुत विद इन अ सेकेंड सेंड कर सकते हैं। मेल जो है ना वो मेल बॉक्स आपका इनबॉक्स है, उसके अंदर जो है ना वो आपके पास तब तक रहती है जब तक कि आप उसको ओपन नहीं करते। और टेक्स्ट, ऑडियो, पिक्चर तो आपने कभी ना कभी, कभी सबने ईमेल की हुई है, ईमेल तो सब करते होंगे। ठीक है, ईमेल आप क्लाइंट्स रीड एंड सेंड ईमेल, आउटलुक एंड एडोरा आर कॉमन, ये पुरानी बात कर रहा है। ये हमारे पास बेसिकली ईमेल के लिए यूज होते थे, तो आउटलुक किसी ने कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, और आउटलुक बेसिकली कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है, ईमेल सर्वर के लिए। नीड नेम ऑफ ईमेल सर्वर, जिसमें हमें ईमेल सर्वर चाहिए होता है और यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। तीन चीजें चाहिए होती हैं जो हम क्या करते हैं, हम अपने आउटलुक में ऐड करते हैं। फिर उसके बाद वो जो हमारा आउटलुक है ना वो हमारी ईमेल जो है ना वो हमारे सर्वर से डाउनलोड करता है और सर्वर के थ्रू सेंड करता है। तो काम इतना ही है जो नॉर्मली हम ब्राउजर से कर रहे होते हैं। अच्छा, हॉटमेल एंड याहू आर ऑनलाइन क्लाइंट्स, नो कॉन्फ़िगरेशन नीडेड। तो ऑनलाइन क्लाइंट्स में कौन कौन से, जैसे हॉटमेल है, याहू है, जीमेल है, वाई मेल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी वो है, हमारे पास ऑनलाइन है, यानी कि हम डायरेक्ट कहीं से भी इसको ओपन कर सकते हैं। वरना आउटलुक में सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो हमारी लोकल मशीन के अंदर जो है ना वो सिर्फ कॉन्फ़िगर होगा। तो अगर मेरे इस लैपटॉप के अंदर मैंने आउटलुक कॉन्फ़िगर किया है तो फिर मैं इसी लैपटॉप से ही सिर्फ ईमेल सेंड कर सकता हूँ, अगर मैं उसको यहाँ से कॉन्फ़िगर करता हूँ तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ईमेल एड्रेस, यूनिक एड्रेस, अलाउ सेंडिंग एंड रिसीविंग यूजर नेम @isp.com। आईएसपी में जीमेल, याहू, हॉटमेल, जो वट एवर आईएसपी में इस जगह पे आपका नाम आ सकता है, जो भी आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी आप ईमेल सर्विस यूज कर रहे हैं। ठीक है, और लिस्ट सर्व है आपके पास, जिसमें ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट होती है। ईच एड्रेस गेट्स द ईमेल, जीमेल, कुछ भी हो, वट एवर, कुछ भी हो सकता। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्रिएट अ न्यू मैसेज, सेंड एन अटैचमेंट, रिप्लाई टू ईमेल, ओपन अटैचमेंट, फॉरवर्ड एन ईमेल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट सर्विसेज है ईमेल की। ठीक है, अच्छा, ये सब तो ठीक है, हम सब ने तकरीबन ईमेल की होगी। आप लोगों को किसी को सीसी का कॉन्सेप्ट है ईमेल के अंदर? कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है? आपको पता है ईमेल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, पता है आप लोगों को ईमेल मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है? तो खैर, सीसी में क्या है, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी का क्या बता रहे थे आप? सॉरी, मैंने बात कर दी। हाँ, कार्बन कॉपी के सेम एज इट इज वैसा ही है, लेकिन आप खाली इसको जो है वो एज अ रिकॉर्ड रख सकते हैं, आपको जवाब नहीं देना उसका। फिर उसके बाद है हमारे पास बीसीसी, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सीसी कह सकते हैं आप। बीसीसी क्या है? नहीं, बीसीसी का भी किया है किसी ने? हाँ, तो उसका मतलब क्या है? हाँ,
वो है बिहाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, यानी कि कार्बन कॉपी के भी बैकएंड के ऊपर। ठीक है, या उसको हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी कहते हैं, बिहाइंड भी कहते हैं और ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी कहते हैं उसको। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें इंटरनेट के ऊपर मिल रही हैं? न्यूज, जिसपे पब्लिक बोर्ड डिवोटेड टू अ टॉपिक, thousands of topic available, messages are called threads, users can create threads, users can comment on threads, need a news reader program। तो न्यूज की कुछ हमारी वेबसाइट्स हैं जिसमें हम वो कह रहे हैं कि आप न्यूज पे बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हमने जैसे sama.com ओपन किया था, ठीक है, तो ठीक है, इसमें क्या हमारे पास पब्लिक बोर्ड के ऊपर, यानी कि हमारे पास कोई टॉपिक है तो हम उसमें कर सकते हैं। मैंने जैसे अभी मैं आपको ओपन करके यही दिखाने लगा था कि हमारे पास जैसे ये वेबसाइट, ये हमारे पास एक कोई भी पोस्ट है, जब इसको हम ओपन करते हैं तो इसके नीचे जो है ना वो हमें क्या करता है कि यहाँ पे कमेंट का सेक्शन देता है। अब पता नहीं इसमें है कि नहीं है, वैसे नॉर्मली जो है ना वो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी न्यूज है ना उसके ऊपर आप पब्लिक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, खैर इस पे कमेंट नहीं आ रहे, लेकिन नॉर्मली जो है ना वो उसमें कमेंट हमारे पास आते हैं। sama.tv, ठीक है। अच्छा, आप कोई न्यूज भी ओपन कर सकते हैं, पब्लिक में आप ब्लॉग भी कोई ओपन कर सकते हैं, ब्लॉग में भी आप जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अब है हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी, कॉपीज फाइल फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर से मुराद क्या है कि जिसको मैं ओवर द इंटरनेट एक्सेस करूं, जो मेरे सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, तो रिमोट कंप्यूटर से अगर मुझे कोई फाइल डाउनलोड करनी है या उसको फाइल सेंड करनी है तो मैं एफटीपी के थ्रू कर सकता हूं। ठीक है, एफटीपी क्लाइंट इज नीडेड, सम साइट रिक्वायर अ पासवर्ड। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाता हूं, सेम इसी की शक्ल का एक है मेरे पास, फाइल जिला। आप लोगों के काम का नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लें। ठीक है, ये फाइल जिला है मेरे पास, ये बेसिकली ये इसी में काम करता है हमारे पास, जो कि रिमोटली किसी सिस्टम के साथ मैं इसको कनेक्ट करके और मैं फाइल ट्रांसफर कर सकता हूँ और फाइल रिसीव कर सकता हूँ। अगर फाइल सेंड करनी है, रिसीव, अगर अभी इस वक्त मैं आपसे कहूँ कि आपको अपनी फाइल सेंड करनी है अपने घर पे, आपका कंप्यूटर है वो भी ऑनलाइन है, आप भी ऑनलाइन है, तो आप कैसे भेजेंगे हैं? अच्छा, अगर वो 1 GB की फाइल है, हाँ उस पर एक्सेस कर सकते हैं, उसके थ्रू जो है ना वो आप डाटा वो फाइल भेज सकते हैं। नहीं, एनी डेस्क भी भेज सकते हैं। नहीं नहीं, उसमें उसके अंदर आपको एफटीपी की सर्विस देता है वो। हाँ, आप सेंड कर सकते हैं फाइल, लेकिन लेकिन जो फाइल जिला है ये बेसिकली जो है ना ये एफटीपी सर्विस के लिए ही यूज होता है प्योरली। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे WS FTP LE कह रहा है आपको, FTP क्लाइंट इज नीडेड, सम साइट्स रिक्वायर अ पासवर्ड, तो आप पासवर्ड के थ्रू दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं और क्या करते हैं कि अपनी फाइल जो है ना वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बड़ी से बड़ी फाइल भी जो है ना वो आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। एनीडेस्क पे मेरे पास कोई रिमोट क्लाइंट भी दो जिससे मैं कनेक्टेड हो सकूं। अच्छा, अच्छा उसके बाद है हमारे पास, लैब में हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास IRC, पुरानी बात है, इंटरनेट रिले चैट अब नहीं होती। ठीक है, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम जो अभी हमारे पास व्हाट्सएप है, जैसे ही मैसेज करता हूँ फौरन से उस पर ब्लू टिक आता है, तो क्या मतलब है कि मेरा जो रिसीवर है उसने मैसेज पढ़ लिया है, और जब मैं उसको सेंड करता हूँ तो डबल टिक का मतलब है उसके बाद डाउनलोड, तो रिजल्ट आपके पास आ रहा है। मल्टी यूजर विद मेनी चैनल्स रूम्स, चैनल्स आर डायरेक्टेड टू अ टॉपिक, ऑल यूजर कैन रीड द कमेंट। जैसे अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हम सारे आपस में अगर किसी टॉपिक के ऊपर ग्रुप चैट करना चाह रहे हैं तो हम सब उसमें ग्रुपली ऐड हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप ने काफी चीजें आसान कर दी हैं। आपको आसान इसलिए लग रही है क्योंकि अब आपके पास ये इस फॉर्म में मौजूद है, इससे पहले नहीं था। ये तो उससे पहले की शुरू से बता रहा है आपको। IM भी आपके इंस्टेंट मैसेजिंग पहले आया करता था, याहू मैसेंजर वो इंस्टेंट मैसेजिंग कहलाता था आपके पास, लेकिन वो आप सिर्फ डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे यूज कर सकते थे। अब तो आपके पास जो है वो भी आ गया है, व्हाट्सएप है, ईमो है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे फेसबुक मैसेंजर है, और भी हैं। ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कंपनी दैट ऑफर एक्सेस बाय सब्सक्रिप्शन, बैंक्स, गेम्स एंड रिसर्च, अमेरिका ऑनलाइन ऑफर्स कंटेंट इंटरनेट। तो ये आपके पास बेसिकली ये सारी सर्विसेज है आपके पास। आप जाते हैं बैंक वाले के पास,
बैंक में अकाउंट किस किस का है? सबका अकाउंट है बैंक में, ठीक है। तो आप जब बैंक वालों के पास जाते हैं तो बैंक वाले आपको जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप अगर घर से बैठ के ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं उसके लिए? आप ई सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग जिसको बेसिकली ई बैंकिंग कहते हैं, तो आप ई बैंकिंग यूज करते हैं। तो वो कहाँ से मिली आपको? वो इंटरनेट के थ्रू मिल रही है आपको। तो वो ये सर्विस असल में इंटरनेट की है, सर्विस इंटरनेट की है, बैंक उसको यूज कर रहा है। उसके लिए बैंक भी पे कर रहा है, आप भी पे कर रहे हैं। किसको? इंटरनेट वालों को। आप भी पे कर रहे हैं ना, आपने जो भी पैकेज लिया है उसमें पे करते हैं, कुछ ना कुछ समहाउ वो कहीं ना कहीं जा रहा है कंपनीज के पास, और वो लोग भी पे करते हैं जिसके थ्रू उन्होंने सर्विसेज ली है। फिर हमारे पास पीयर टू पीयर सर्विसेज। यूजर कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर, नो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूजर कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली, यूजर्स कैन शेयर फाइल्स। तो आपके पास दो यूजर जो है ना वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं, बीच में कोई और, वो कह रहा है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, आमने सामने बात। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है कि इस वक्त इस क्लास की एक सेंट्रलाइज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? वो मैं हूँ। कैसे? कि इस क्लास में अगर किसी को भी किसी दूसरे स्टूडेंट से बात करनी है तो पहले मुझसे पूछ लेगा, ठीक है। ये क्लास में कोई सवाल करना है या क्लास से उठ के बाहर जाना है, या तो सेंट्रलाइज सेंटर कौन है? फिलहाल जब तक क्लास चल रही है उस वक्त तक मैं हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर जब क्लास से ब्रेक हो जाएगी तो दो स्टूडेंट आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं? वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी आपस में, उसमें कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है कि जिससे पूछ के कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वो मैंने कंप्यूटर के सिनेरियो में कहा था, ये वही है। हाँ पीर टू पीर की एग्जांपल में ये है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल करीब करीब है। उसमें थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। पीर टू पीर में ये है कि जब आप किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं वॉइस पे, तो आपका दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन हुआ हुआ होता है एट दैट टाइम, ठीक है। तो बीच में जब कोई कॉल करता है तो वो जो कॉल करता है उसको क्या लिखा हुआ आता है? जो भी है, मतलब ये कॉलर बिजी है, ठीक है, या अभी जो है वो आप इससे बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन हुआ हुआ है, पीर टू पीर। तो मैंने आपको यही समझाया था कि जब हम आपस में बात कर रहे हो तो अदर जो है वो नेग्लेजिबल हो जाता है, निग्लेक्ट हो जाता है। उसमें आपके पास अगर कोई मैसेज आ रहा है तो वो मैसेज आना एक अलग चीज है, कॉल पे मैसेज आना एक अलग चीज है। कि मैसेज जो है ना वो आपका जब आपकी वॉइस जा रही होती है, रिसीव सेंड रिसीव कर रहे होते हैं ना, तो जब आपको वॉइस रिसीव हो रही होती है उसी दौरान में आपको मैसेज भी रिसीव हो जाते हैं। कॉल वो इसलिए रिसीव नहीं करता क्योंकि फिर उसको दोबारा आपसे जो ऑलरेडी आप जो बात कर रहे हैं ना उसको डिस्कनेक्ट कर से करके उससे डायरेक्टली पीर टू पीर कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ताकि इसलिए क्योंकि दोनों की वॉइस क्लियर आए एक दूसरे को। डायरेक्ट जो बात कर रहे होते हैं ना वो इसीलिए होता है कि फौरन आंसर जो हो रहा होता है, फौरन सेंड रिसीव जो हो रहा होता है ना, वो इसीलिए हो रहा होता है, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर 2 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग चैप्टर 3 की तरफ जाते हैं।